आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि हिंदू धर्म में पारंपरिक और शुभ त्योहार में से एक है। यह 9 रात और 10 दिन की अवधि में मनाया जाता है। हालांकि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में दशहरा के लिए जाने जाते हैं। भारत की पूर्व राज्यों में इसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ त्योहारों का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 अवतार को समर्पित है। नवरात्रि उत्सव का पहला दिन माँ शैलपुत्री से शुरू होता है और उसके बाद माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कात्यायनी और माँ दुर्गा के अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी तिथि या महाअष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा की जाती है। वह देवी दुर्गा की चरम अभिव्यक्ति है, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इसीलिए देवी महागौरी के रूप में जानी जाती है। उनकी पूजा अष्टमी पर की जाती है। उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्वेतांबरधरा, रुषारूढ़ा, चतुर्भुजी और शांभवी। ऐसे नामों से उन्हें जाना जाता है। महागौरी नाम की उत्पत्ति महा से हुई है, जिसका अर्थ महान है। गौरी का अर्थ है गोरा रंग। अपने तेज और असाधारण प्रतिभा के कारण माँ पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाता है। वह सफ़ेद पोशाक पहनती है, सफ़ेद बैल पर सवारी करती है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी प्रत्येक प्राणी के गुणों और आंतरिक उत्कृष्टता के बारे में बात करती है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी का राहु ग्रह पर शासन है। अब जानेंगे महागौरी का स्वरूप। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी शैलपुत्री 16 वर्ष की उम्र में बेहद खूबसूरत थी और उन्हें गोरे रंग का आशीर्वाद प्राप्त था। महागौरी 2 शब्द महा और गौरी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अत्यधिक सफ़ेद रंग। उनके अत्यधिक गोरे होने के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। उनके गोरे रंग की तुलना शंख, चंद्रमा और चमेली के फूलों की सफ़ेदी से की जाती है। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है सफ़ेद। सफ़ेद ऋषभ यानी बैल पर विराजमान देवी महागौरी को 3 आँखों और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनके जीवन से सभी भय दूर करने के लिए दोनों तरफ उनकी 2 भुजाएं हैं। दोनों तरफ उनकी 2 भुजाएं वरद और अभय मुद्रा में हैं। उनकी दूसरी भुजाओं में त्रिशूल और डमरू है। उनके वस्त्र और आभूषण श्वेत और शुद्ध है। वह दयालु, देखभाल करने वाली और अपने सभी प्रशंसकों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि महागौरी अपने भक्तों को दुख दर्द से दूर करती है। अब जानेंगे महागौरी क्या दर्शाती है। देवी महागौरी को देवी पार्वती का 16 वर्षीय अविवाहित रूप माना जाता है। वह पवित्रता, शांति, ज्ञान और तपस्या का प्रतिनिधित्व करती है। गौरी का यह भी अर्थ है कि वह गिरि की पुत्री है, यानी पर्वत की। सृष्टि के सभी बुरी शक्तियों को पराजित करती है। वह एक भक्त को भीतर की बुरी शक्तियों पर काबू पाने के लिए मदद करती है। अब जानेंगे देवी महागौरी की पौराणिक कथा। महागौरी की उत्पत्ति के संबंध में 2 कथाएं हैं। देवी गौरी वह कन्या है जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह कन्या और कोई नहीं बल्कि देवी पार्वती थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और इसके कारण उनकी त्वचा पर धूल जम गई, जिससे वह काली दिखने लगी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें विवाह का वरदान दिया। अंततः भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। चूँकि वह शक्तिहीन हो गई थी, भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध करने का निर्णय किया और उन्होंने उनकी जटाओं से बहता हुआ पवित्र गंगा जल माँ पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने
माँ पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया और वह अपनी शक्ति और चमक वापस पाने में सक्षम हो गई, जिससे उनकी त्वचा सफ़ेद हो गई और उन्हें महागौरी के नाम से जाना गया। दूसरी कहानी यह है कि शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस पृथ्वी पर उत्पात मचा रहे थे। उन्हें केवल पार्वती ही नष्ट कर सकती थी। भगवान ब्रह्मा द्वारा दी गई सलाह के आधार पर भगवान शिव ने पार्वती की त्वचा को काला कर दिया। उसे चिढ़ाते हुए उसे काली कहा, जिससे वह क्रोधित हो गई। देवी ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अपना रंग वापस लाने के लिए प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने मानस सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। प्रसिद्ध झील के ठंडे पानी में देवी पार्वती की त्वचा उनसे अलग हो गई और उन्होंने एक महिला का रूप धारण कर लिया। उस रूप को कौशिकी कहा गया, जो राक्षसों का वध करती थी, और देवी पार्वती के श्वेत रंग वाले स्वरूप को महागौरी कहा गया। अब जानेंगे महागौरी की पूजा का महत्व। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो सुंदर और दैदीप्यमान है। देखा जाए तो प्रकृति के दो छोर हैं। इन्हीं में से एक रूप है कालरात्रि, जो अत्यंत भयानक और विनाशकारी है। दूसरी ओर आप महागौरी को देखते हैं, जो देवी माँ का सबसे सुंदर और शांत रूप है। महागौरी सुंदरता के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। महागौरी आपके सभी इच्छाओं को पूरा करती है। देवी महागौरी आपको वो सभी आशीर्वाद और वरदान देती है जो आप भौतिक लाभ के लिए चाहते हो, ताकि आप भीतर से संतुष्ट हो जाए और जीवन में आगे बढ़े। ऐसा माना गया है कि माता महागौरी की पूजा करने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। चूँकि वह अशुभ ग्रह राहु पर शासन करती है, इसीलिए उसकी पूजा से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में विकास और आनंद प्राप्त होता है। आमतौर पर महाअष्टमी को ऐसा दिन माना जाता है जब भक्तों को अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महागौरी का अर्थ वह भी है जो आपको ज्ञान देती है, आपको जीवन में आगे बढ़ाती है, आपको मुक्त करती है। महागौरी जीवन में गति और मुक्ति लाती है। माना जाता है कि महागौरी पूजा से भक्तों के सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। देवी दुर्गा के उत्साही भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए महाअष्टमी का व्रत रखते हैं। इस दिन को दुर्गा माँ के भक्तों द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कई लोग इस दिन अपने नवरात्रि व्रत समाप्त करते हैं। अब जानेंगे महागौरी की पूजा विधि। महाअष्टमी नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। पूजा की शुरुआत महास्नान और षोडशोपचार पूजा से होती है। पूजा के दौरान 9 छोटे बर्तन स्थापित किए जाते हैं और उनमें दुर्गा माँ की 9 शक्तियों का आह्वान किया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन भक्त उपवासक और अष्टमी के स्थानों का पालन करते हैं, जैसे महापूजा, कन्या पूजा, जहाँ 9 छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है। उन्हें नवरात्रि के 9 देवियाँ माना जाता है। कुछ भक्तों के लिए नवरात्रि का 8वां दिन उनके उपवास तोड़ने का दिन होता है। नवरात्रि पूजा के 8वें दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए महागौरी को लाल चुनरी चढ़ाती है। इस दिन देवी महागौरी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। अपना व्रत तोड़ने के लिए कन्या पूजन करती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाती है। यह खीर, पूरी और हलवे का हो सकता है। उन्हें कुछ उपहार देना होता है और फिर भक्त अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्तों को अत्यधिक भक्ति और शुद्ध मन के साथ नवरात्रि पूजा के 8वें दिन की पूजा करनी चाहिए, ताकि देवी महागौरी उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करे और उनके जीवन को शुद्ध करती है। देवी महागौरी उन्हें सत्य और खुशी के मार्ग पर लाती है। महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये मंत्र 108 बार जपें। ओम देवी महागौर्यै नमः। तथा माँ की स्तुति इस श्लोक से की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तथा महागौरी का और एक मंत्र है, श्वेते ऋषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी को चमेली का फूल चढ़ाए क्योंकि उन्हें वह फूल बेहद पसंद है। अब जानेंगे माँ की पूजा का फल। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन भक्तों के लिए सर्व फलदायी है। हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। महागौरी की पूजा से सभी 9 देवियाँ प्रसन्न होती है। महागौरी की कृपा से अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ महागौरी भक्तों को कष्ट से दूर करती है। इसकी पूजा करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इसीलिए हमें उसके शरण में जाने का हर असंभव प्रयास करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी पर महागौरी की पूजा करने के लिए भक्त उन्हें सफ़ेद फूल, विशेष रूप से चमेली चढ़ाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दुर्गा माता की जय। नवदुर्गा की जय। माता महागौरी की जय।